नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अंशुल। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 84 दंगों के बाद दिए राजीव गांधी के बयान को ट्वीट कर बंदी पश्चिम बंगाल कांग्रेस। मचे बवाल के बाद दी सफाई, कहा नहीं किया कोई ट्वीट, हमारा अकाउंट हैक किया गया। चार साल का बैन लगने के बाद पहलवान नरसिंह यादव ने की सीबीआई जांच की मांग, कहा नार्को टेस्ट के लिए भी हूं तैयार, गुनाहगार पाया गया तो लगा दी जाए फांसी। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में लुटेरों का पीछा कर रहे पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, महिला से चेन छीनकर भाग रहे थे बदमाश। ट्विटर ने बंद किए आतंक का प्रचार कर रहे 2.5 लाख से अधिक संदिग्ध अकाउंट। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस समेत कई आतंकी संगठनों से जुड़े थे ज्यादातर अकाउंट। बलूचिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी को मिला अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का समर्थन। बोले करजई, पड़ोसियों के साथ भारत की नीति सराहनीय, पाकिस्तान आतंकियों के लिए बना है सेफ हेवन। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने बलूचिस्तान के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया है। भारत की यात्रा पर आए हामिद करजई ने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के दमन की बातें लगातार सामने आती हैं और पाकिस्तान की इस नीति का खामियाजा पड़ोस के और इलाकों के लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए हामिद करजई ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सेफ हेवन बना हुआ है। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, जो कि पूरे क्षेत्र के एक शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के उस विवादित ट्वीट से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया, जो राजीव गांधी ने अपनी मां और देश के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के मौत के बाद सिख दंगों को लेकर कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। विवाद बढ़ने के साथ ही इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो ट्वीट बंगाल कांग्रेस ने नहीं किया। उन्होंने बताया कि मैंने अकाउंट हैंडल करने वाले से पड़ताल कर ली है। राजीव गांधी पर बहुप्रचारित ट्वीट बंगाल कांग्रेस ने नहीं किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारा अकाउंट हैक कर लिया गया है और हमने इस सारे मामले की शिकायत पुलिस से कर दी है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब से सांसद भगवंत मान को लेकर निशाना साधा है। पार्टी के नेता आशीष खेतान ने कहा कि बीजेपी एक साजिश के तहत भगवंत मान को संसद से बाहर रखने का काम कर रही है। तो भगवंत मान को पार्लियामेंट से बाहर रखने की जो साजिश हो रही है, 282 एमपी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की विचहंट भगवंत मान के खिलाफ शुरू कर रखी है, ये सदन के इतिहास में इसका और कोई इस तरीके का उदाहरण नहीं मिलेगा। तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं। जिस तरीके से सदन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक अकेले एमपी के खिलाफ जिस तरीके की वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। कश्मीर पर दिग्विजय सिंह के दिए बयान पर गोरखपुर के बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही कहा कांग्रेस का पाप उसके सिर चढ़कर बोल रहा है और जो भी कश्मीर में हो रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस का पाप सिर चढ़कर के बोल रहा है। कश्मीर सनातन काल से भारत का हिस्सा है और भारत गणराज्य बनने के उपरांत 1948 में कश्मीर का विलय अंतिम विलय है भारत गणराज्य के अंदर। इसमें किसी प्रकार का कोई इफर्ट हो ही नहीं सकता है। पाक अधिकृत जो कश्मीर है, यानी जो गुलाम कश्मीर है, उसे आज़ाद करा करके भारत का हिस्सा बनाना, ये हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्भाग्य से जो भी कश्मीर के अंदर हो रहा है कांग्रेस के पाप के कारण हो रहा है। अब बात करते हैं भारत की ऐसी बेटियों की जिन्होंने ओलंपिक में भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया और देश को बता दिया कि बेटियां बेटे से किसी भी तरह से कम नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट को। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सदियों से ही लड़कियों की उपेक्षा होती है और लड़कों की तुलना में लड़कियों को हमेशा पीछे माना जाता रहा है। लेकिन उसी भारत देश की लड़कियां आज लड़कों के साथ कदम डालकर देश का सिर विश्व में ऊंचा कर रही है।
खेल की दुनिया में भी भारत की बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं। बात ओलंपिक खेलों की करें तो भारत को अब तक कुल 26 पदक मिले हैं। इनमें 5 पदक महिलाओं के ही हाथ लगे हैं। लेकिन इस बार के रियो ओलंपिक में साक्षी और पीवी सिंधु ने पदक जीतकर दिखाया है कि भारत की बेटियां मेडल जीतने में भी आगे हैं। भारत की नई बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले के फाइनल में न सिर्फ दमदार प्रदर्शन किया बल्कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना मरीन को जोरदार टक्कर भी दी। लेकिन सिंधु को हार का सामना कर सिल्वर मेडल से भी संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक में सिल्वर जीता है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम रेसलर साक्षी मलिक का आता है, जिसने रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया। और मलिक की सफलता ने 125 करोड़ देशवासियों के उस दर्द भरे इंतजार को खत्म कर दिया जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत के पहले दिन से ही जारी था। इस लिस्ट में तीसरा नाम बॉक्सर मैरी कॉम का आता है, जिन्होंने 2012 में हुए लंदन ओलंपिक में भारतीय बॉक्सिंग का एक नया अध्याय लिखा और अपने जोरदार पंच की बदौलत कांस्य पदक पर कब्जा किया। यही नहीं, 2 बच्चों की मां मैरी कॉम लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली अकेली भारतीय महिला मुक्केबाज थी। इस लिस्ट में चौथा नाम भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल का है, जिन्होंने अपने बेहतरीन खेल की बदौलत ब्रॉन्ज हासिल किया। साथ ही दुनिया को ये भी एहसास कराया कि बैडमिंटन की दुनिया में भारत का स्वर्णिम दौर अब शुरू हो चुका है। इस लिस्ट में 5वां और अंतिम नाम वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी का आता है, जिन्होंने साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में अपनी दमदार और अद्भुत प्रदर्शन की बदौलत 240 किलो का भार उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। लेकिन इन रिकॉर्ड्स को देखने के बाद शायद अब भारतीय महिलाओं को पीछे नहीं समझा जाएगा और भारत अपनी बेटियों की सफलताओं पर हमेशा गर्व करे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। एक्सपोज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप हमारी वेबसाइट नोट कर सकते हैं www.exposeindia.tv। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें info@exposeindia पर ईमेल कर सकते हैं और फ़ोन से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अंशुल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।